ये जुआ खेलने की आदत त्याग कीजिए। पैसे कमाइए तो पैसे बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से सुंदर घर बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अपने बच्चों को, परिवार को अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा समागम कीजिए, और साथ साथ में समाज की भी अच्छी सेवा कीजिए। ये धन का भी बड़ा महत्व है। ये धन अगर विवेक पूर्वक खर्च करोगे तो धन तुमको धन्य बना देगा, और धन को अगर तुम बिना विवेक के खर्च करोगे, धन तुमको मिट्टी में भी मिला देगा, मिट्टी में भी मिला देगा। आप सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, जो इतना अमूल्य समय निकाल कर आप आए। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। कबीर साहब कहते हैं, यदि विचार करने की शक्ति आ जाए, विवेक आ जाए, तो सब दुख दूर हो सकते हैं। आज मेरे पास में एक प्रसंग की मांग आई है कि गुरुवर एक प्रसंग ऐसा है जो सुना दीजिए। पर्ची लिख कर आ चुकी है, मैं सुनाता हूँ उसको। जिसके घर में विचारवान लोग होते हैं, जिसके घर में आपस में सलाह भी रहती है, जिस घर में सुमत है, समता है, सहनशीलता है, उस घर की हमेशा उन्नति होती रहती है। जिस घर में सुमत नहीं, सलाह नहीं, कुमत है, उस घर का पतन हो जाता है। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा था। शिक्षक बड़ा सीधे सरल स्वभाव का था। पेंट शर्ट पहन करके स्कूल जाता था। विद्यार्थियों ने एक दिन शिक्षक से कहा, शिक्षक महोदय, आपसे हमारा सबका प्रेम है, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ, हम तुमको कुर्ता पाजामा में देखना चाहते हैं। शिक्षक ने कहा, यस, कल पहन कर आऊँगा। शिक्षक स्कूल से वापस आता है, बाजार में जाकर कपड़ा खरीदता है, टेलर के पास कुर्ता पाजामा की नाप दे देता है। टेलर कुर्ता पाजामा सिल करके सवेरे शिक्षक के घर पर भेज देता है। शिक्षक जब पाजामा पहनकर खड़ा होता है, टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, तो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता है। कितने लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं, उनको जिधर निकाल दो उधर झाड़ू लग जाता है। ऑटोमेटिक झाड़ू कट है वो, ये फैशन में आता है झाड़ू कट। किसी के पैर में अंगुली नहीं थी तो ऐसे कपड़े उसने पहना, कोई हीरो था, उसके पैर में अंगुली नहीं थी तो उसने ऐसे कपड़े पहना हीरो हीरोइन ने कि पैर ढक जाए। तब से वो फैशन बन गया। अरे तुम्हारे पैर में तो अंगुली है, तुम क्यों फाड़ रहे हो? ये मिट्टी में कपड़े मत लथारो। शिक्षक पाजामा कुर्ता निकालकर अपनी माँ के पास में पाजामा ले जाता है। टेलर की भूल शिक्षक को असमंजस में डाल देती है। आपके परिवार में बच्चे की भूल बूढ़ों को भी परेशानी में डालती है, और बूढ़ों की गलती 7 पीढ़ी तक असमंजस खड़ा कर देती है। याद रखना, ये जॉइंट लाइफ है, फ्रीडम लाइफ नहीं है, एक दूसरे से जिंदगी जुड़ी हुई है। पति की गलती पत्नी की जिंदगी को असमंजस में डालती है। पुत्र की भूल पिता के सम्मान को मिट्टी में मिला देती है, और बेटी के गुण अपने माता पिता का भी सम्मान ऊंचा कर देते हैं। आज मेरे पास में एक सज्जन आए तो उन्होंने अपनी बहू का नाम लिया। बोले, लक्ष्मी बाई का ससुरा हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा, कौन गांव? बोले, सूरी गांव। तो हमने कहा, सूरी डिगांव माली के पास? बोले, हाँ। मैंने कहा, वहाँ 10 वर्ष पहले मैं गया हूँ। अब उनकी बहू लक्ष्मी है उसका नाम। मैं वहाँ गया हूँ तो वो समझते थे मुझको तो गुरुदेव जानते नहीं, लेकिन मेरी बहू को जानते हैं, क्योंकि उसके मायके पीहर गए हैं।
ऐसी बहू बनो, ऐसी लाड़ी बनो कि तुम्हारे परिचय से तुम्हारे सास ससुर का परिचय हो। ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता को जाना जाए। ऐसे पति बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे परिवार को पहचाना जाए। ऐसे माँ बाप बनो कि तुम्हारे नाम से पूरे क्षेत्र के लोग सत्संग का लाभ प्राप्त करें। जैसे आज दुले सिंह, नारायण सिंह और हमारे भक्त श्री श्याम सिंह, फूल सिंह और उनके घर की माताएं बहनें जसूबाई, ज्योतिबाला और कौन, राजकुमार, इनके सब की वजह से इतने लोगों को सत्संग का लाभ मिला है। ऐसी जिंदगी बनाओ। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। कबीर बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए। जो संत झटपट समझ ले, तो खटपट सब मिटी जाए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान देना, शिक्षक शांत प्रकृति का है। पाजामा को लेकर अपनी माँ के पास में पहुँचता है और माँ से कहता है, माँ टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सील कर रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। माँ ने पाजामा उठाकर फेंका तो मिट्टी में गिरा। माँ जोशीली स्वभाव की थी, गुस्सैल स्वभाव। शिक्षक सोच में पड़ गया कि माँ बनने के बाद भी इतनी गुस्सा क्यों है। जब पाजामा नहीं संभाल पाओगी तो बेटे को क्या संभालोगी। पाजामा को तो इतनी दूर फेंका है माँ, तो बचपन में मुझे कितनी दूर फेंका होगा तुमने। शांत रहो माँ। माँ ने कहा, 80 साल मेरी उम्र हो गई है, जिंदगी भर मैंने बहुत काम किया है, बुढ़ापे में भी तुम मेरे पास में काम लेकर आए हो। तुम्हारी जवान बहन बैठी है, पत्नी बैठी, उससे काम क्यों नहीं करवाते हो। शिक्षक ने कहा, क्षमा कीजिए माँ, गलती हो गई। शिक्षक सुलझे दिमाग का व्यक्ति है। याद रखना, कोई व्यक्ति आपके परिवार में उलझ जाए तो तुम सुलझे रहना, तो उसकी उलझन भी धीरे धीरे सुलझन में बदल जाएगी। शिक्षक पाजामा को उठाकर अपनी बहन के पास ले जाता है और बहन से कहता है, बहन जी पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, टेलर की भूल है, तुम सुधार दो। 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सील कर रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। बहन ने कहा कि वेतन लेकर आते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, अब पाजामा लंबा हो गया, छोटा करवाना तो मेरे पास लाते हो, तुमने क्या समझ रखा है। बहन के दिमाग में जर्मन का पानी चढ़ा हुआ था। यहाँ मध्य प्रदेश में लोग बोलते हैं ना, चंबल का पानी पिया हो। मैंने लोगों से सुना है, तो मैंने कहा चंबल में इतना कम पानी थोड़े है, सबने तो पिया है, फिर चंबल का पानी पानी लड़ जाएगा, इसलिए ठंडे रहो। चंबल के पानी की याद दिला करके गुस्सा मत करो।
बहन ने पाजामा उठाया और जूठे बर्तनों में फेंक दिया। पाजामा जब जूठे बर्तनों में गिरा, शिक्षक माथा ठोंक लेता है और कहता है कि भाग्य ही फूटे हुए है। बहन का दिमाग भी इतना गर्म है, कैसे समझाया जाए। जिस समय किसी का दिमाग गर्म होता है, जब व्यक्ति बहुत गुस्सा में होता है, उस समय तुम समझा नहीं सकते हो। समझाने वाला अगर बीच में पहुंच गया तो समझाने वाले को उल्टा वो समझा देगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दिमाग किसी का उलझ गया हो तो उस समय थोड़ा समय का इंतज़ार करना, समय का इंतज़ार करना। और समय का इंतज़ार करोगे, 1 घंटे बाद धीरे धीरे दिमाग ठंडा हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा और फिर वो व्यक्ति मुस्करा कर तुमको मिलेगा। अधिक देर तक कोई गुस्सा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गुस्सा में बहुत एनर्जी खर्च होती, बड़ी थकान आती है। तुम हंस सकते हो देर तक, खुश रह सकते हो पूरी जिंदगी। 10 मिनट के क्रोध में तुम इतना थक जाते हो कि गला सूख जाता है, फिर पानी पीना पड़ता है। और मुस्कुराते रहो तुम दिन भर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रसन्नता में थकान नहीं आती है, प्रसन्नता से तुम्हारी बॉडी चार्ज होती है, हंसने से तुम्हारी बॉडी चार्ज होती है, दौड़ने से बॉडी चार्ज होती, व्यायाम से बॉडी चार्ज होती है और खुश रहने से बॉडी चार्ज होती है। लेकिन गुस्सा करने से, क्रोध करने से ये बॉडी की ऊर्जा सब खलास हो जाती है। इसलिए क्रोध से अपने आप को बचाना चाहिए। क्रोध करने से बीमारियां भी बहुत आती है। बहन ने पाजामा उठा करके फेंका तो पाजामा कहाँ गिरा जाकर के? जूठे बर्तनों में गिरा। शिक्षक पाजामा उठा लेता है, आंसू पोंछ लेता है, बहन को कुछ नहीं कहता है। कभी कभी घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, कुछ ना कहना ही समाधान होता है। पाजामा ला करके शिक्षक अपनी पत्नी को देता है। अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, इसके आगे कहीं नहीं जाने का ठिकाना है। पत्नी पाजामा ले लेती है और अपने पति से कहती है, क्या कहना चाहते हो? शिक्षक कहता है, पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आपको भी विचार करना चाहिए। सवेरे सबसे पहले सोकर उठती हूँ, झाड़ू मैं लगाती हूँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, भोजन मैं पकाती हूँ। आपकी बहन दिन भर बैठी रहती है, माँ भी बैठी रहती है। ये छोटा सा काम बहन से करवा लेते, माँ से करवा लेते। शिक्षक ने कहा, माँ से, बहन से करवा कर तुम्हारे पास आया हूँ, वहाँ तो हो गया काम। पत्नी ने कहा कि मुझे पागल बनाना चाहते हो क्या? इतना मेरे ऊपर लोड है। कितनी स्त्रियां भी काम से ओवरलोड हो चुकी हैं, बहुत लोड है दिमाग पर। कितने पुरुष भी ओवरलोड है। और इस दुनिया में सब कुछ ओवरलोड है। बसों में सवारी ओवरलोड है, ट्रैक्टर में सामान ओवरलोड है, सत्संग में भीड़ ओवरलोड है, ट्रेन में यात्री ओवरलोड है, और आदमी के पास जिम्मेदारियां ओवरलोड है, और घर में संख्या भी ओवरलोड है, खर्चा भी ओवरलोड है। अब आदमी जिंदा है, यही बड़ी विशेषता है, आश्चर्य है, नहीं तो मर जाता है। सब ओवरलोड चल रहा है। कितनी ही जिम्मेदारियां हों, हंसते हंसते डील करोगे तो जिम्मेदारियों का लोड तुम पर नहीं आएगा। छोटी सी जिम्मेदारी को अगर तुम नाराज होकर पूरा करोगे तो तुम्हारा दिमाग लोड मानेगा। हंसते हंसते काम करने की कला सीखो, मुस्कुरा कर जीने की कला सीखो, सबको साथ में लेकर चलने की कला सीखो, दूसरों को निभाने की भी कला सीखो। जिनमें ये सब कलाएं हैं
वे लोग सदैव सुखी रहते हैं। सुख पैसे से नहीं मिलता, सुख बाजार में नहीं मिलता है। सुख तो आपके सुंदर स्वभाव से पैदा होता है, और सुंदर स्वभाव तो सत्संग के प्रभाव से मिलता है। इसलिए सत्संग में डुबकी लगाना चाहिए ताकि सुंदर स्वभाव मिले, ताकि आपकी जिंदगी सुख शांति से व्यतीत हो सके। पत्नी का दिमाग भी गर्म है। उसने पाजामा उठाकर फेंका तो पाजामा नाली में गिरा जाकर, और पाजामा नाली में गिरा तो पति बहुत दुखी हो गया कि अब किसको समझाऊं। जिसको जीवन साथी बनाया उसका भी दिमाग खराब है। मैं स्त्रियों से कहूंगा कि यदि तुम्हारा पति उलझन में है तो तुम उलझकर उससे बात मत करना, क्योंकि पतियों के पास में बाहर के बहुत संघर्ष होते हैं। उन संघर्षों से जूझता हुआ तुम्हारा पति जब घर में आता है तो मुस्करा कर मिल लेना उसको, और कहना आइए बैठिए पानी पीजिए, आपके इंतजार में हम सब लोग थे। आप जब घर में आते हो, आपके द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता आपको रिसीव करता है, पूंछ हिलाता है, कूं कूं करता है और कहता है मालिक इधर आइए, इधर घर है। क्योंकि कुत्ता जानता है मेरा मालिक इतना टेंशन में है, अगर इसको आगे आगे रास्ता नहीं बताओगे दूसरे के घर में चला जाएगा। कुत्ता कितना प्रेम करता है, तुम्हारे पैर चूमता है, अपने दोनों पैर उठाकर तुम्हारे पैरों पर रख देता है और अपना पेट दिखाता है और कहता है मालिक छोटे से पेट का सवाल है, तुम्हारे सहारे द्वार पर पड़ा हूं, मैं तुम्हारा द्वारपाल हूं। फिर भी जब मालिक नहीं पिघलता है तो कुत्ता चारों पैर ऊपर करके पीठ नीचे करके लेट जाता है आगे सामने, कहता है समर्पण हो गया हूँ, आत्मसमर्पण है, रोटी देना हो तो दे देना, नहीं तो भूखों मरूंगा तुम्हारे द्वार पर, क्या होगा। ये कुत्ता भी अपने मालिक को रिझा लेता है। तुम पत्नी बनकर के अपने पति को रिझा लेना, पुत्र पुत्री बनकर के अपने माता पिता को रिझा लेना, और शिष्य और भक्त बनकर के गुरु और भगवान को रिझा लेना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुत्ते से नम्रता भी सीखो। जूठी रोटी खा करके भी ड्यूटी कितनी करता है, रात में भी भौंकता है, दिन में भी भौंकता है, तुमसे रजाई भी नहीं मांगता है ओढ़ने के लिए, टाट के बोरे पर पड़ा रहता है, धूल में बैठा रहता है। बेटों को सीखना चाहिए, बेटियों को सीखना चाहिए, कुत्ते से शिक्षा लेना चाहिए। जूठी रोटी खाने वाला कुत्ता भी घर मालिक का आदर करता है, ड्यूटी करता है, रात में भी जागता है। हे बेटों, हे पुत्रों, तुमने माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, माता पिता ने तुमको जन्म दिया, घी चुपड़ी रोटी खिलाया, दूध पिलाया, माँ ने अपने आंचल का दूध पिलाया है, 20 एकड़ जमीन दिया है, गाड़ी दिया, लाड़ी दिया, बाड़ी दिया, साड़ी दिया, सब कुछ दिया। उस माता पिता का तुम ख्याल नहीं कर पाते हो, सम्मान नहीं कर पाते हो, रिसीव नहीं कर पाते हो। कहते हैं बीए पढ़ा है और थोड़ी सी पिए पड़ा है, ऐसा बेटा पैदा हो गया है। शिक्षक पाजामा उठा करके रो लेता है, अपनी व्यथा को किसी से नहीं कहता है। व्यथा कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से, सबसे अपना दुख नहीं कहना चाहिए। जो लोग अपना दुख सबसे कहते हैं वे लोग अपनी इज्जत को भी खो देते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसी से कहना जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। सबसे कहोगे तो ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी और मान सम्मान भी आपका खो जाएगा। कहो उसी से जो दूर कर दे दुख खुशी से, और कहो न उससे जो दूना कर दे दुख तुम्हारा। शिक्षक रो लेता है, अपने घर मालिक को रुलाना मत, असमंजस में मत डालना। जाया पत्ते मधुमतिम वाचा बदत शांतिवाम अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा बहुत समना। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि पुत्र ऐसा होना चाहिए कि पिता का अनुव्रती हो और माता की समान दिल वाला हो, हृदय वाला हो।
पत्नी ऐसी हो कि शांति प्रदान करने वाली वाणी बोलती हो, जिसके शब्दों से ही शांति मिल जाती हो। शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, याद रखना। दुख की ज्वाला में जलता हुआ इंसान, चिंता की आग में धधकता हुआ इंसान ऐसे ऐसे शब्दों को सुन लेता है, उसकी सारी ज्वाला बुझ जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना, समय परिस्थिति का भी ध्यान देना। कभी ज़्यादा थकान आ रही हो तब भी अपने घर मालिक को सीधे मना मत करना, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है आपका काम भी करेंगे, तसल्लीदायक शब्द बोल देना। बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, अपने मूड में मत रहिए, अपने मन को मिटा दीजिए, उनके मनोत्साह को बढ़ा दीजिए। आपने देखा होगा गाड़ी जो होती ना, इंजन में फिल्टर लगा होता है। यहाँ सब किसान लोग बैठे, खेड़ू लोग हैं, सब जानते हैं फिल्टर, जानते हैं। टंकी से जब तेल चलता है तो फिल्टर में छन जाता है, कचरा वहाँ रुक जाता है, फिर पंप में जाता है जिसको पेलेंजर बोलते हैं, पेलेंजर। और पंप तेल को जंप देता तो नोजल तक पहुँचता है, और नोजल फव्वारा बनाता तो पिस्टन पे डाल देता है, और फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर फिल्टर को निकाल दिया जाए तो कचरा पंप में पहुंच जाएगा, पंप जाम हो जाएगी, पंप तेल को जंप नहीं देगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और पंप जंप दे भी देगी तो नोजल में फंस जाएगा जाकर के, तो नोजल फव्वारा बनाकर पिस्टन को नहीं देगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इंजन बंद रहेगा। लेकिन फिल्टर होकर के तेल बराबर जाता रहता, इंजन बराबर चलता रहता, कारखाने चलते रहते, जनरेटर चलता रहता, बिजली बनती रहती। याद रखना, तुम अपने घर में फिल्टर बन करके रहो। तुम्हारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पेलेंजर पंप का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नोजल का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोर पिस्टन का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे जो फिल्टर का काम करते हैं। जो तुम्हारे घर का मालिक है वो पिस्टन है, वहाँ पर फव्वारा बनकर छना हुआ तेल पहुँचना चाहिए। इसलिए सब लोग फिल्टर लगा करके अपनी बात को आगे बढ़ाना। अगर कचरा पहुँचा दिया तो तुम्हारे घर मालिक का पिस्टन जाम हो जाएगा, फिर इंजन स्टार्ट करना, विकास का इंजन बंद हो जाएगा। जोश खरोश में बोलोगे सब गड़बड़ होता चला जाएगा। कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी की पत्नी का नाम था। धीरू भाई अंबानी से पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, तो उन्होंने अंगुली से इशारा दिया, ये कोकिला बहन है। बोले कोकिला बहन कौन है तुम्हारी? बोले मेरी वाइफ है ये। तो बोले ये तुम्हारी उन्नति का रहस्य है? बोले इसने हमको कभी टेंशन नहीं दिया, दुख नहीं दिया, हमारे कंधे में कंधा मिलाकर काम करती रही। अगर 4 बजे उठ करके जाना हुआ तो 3 बजे पराठे और सब्जी बनाकर दे दिया, इसलिए हमारे परिवार की इतनी बड़ी उन्नति हुई है। आपकी पत्नी के अंदर अगर गुणवत्ता है, चंद्रकांता मेघवाल विधायिका कोटा रामगंज मंडी की, मैंने उनसे पूछा कि तुम लेडीज हो लेकिन इतना धड़ल्ले से भाषण करती हो, खूब भजन सुनाती हो, तुम्हारे पीछे कौन शक्ति काम कर रही? तो उन्होंने इशारा दिया, ये मेरे पति देव जो हैं नरेंद्र जी, इनकी ताकत काम करती है। गुरुदेव ये पति भी हैं, मेरे साथी भी हैं और सहयोगी भी हैं, कंधे में कंधा मिलाकर रहते हैं, मुझे सुलाकर ये सोते हैं और हमसे पहले जाग करके सब पब्लिक को डील करते हैं। आधे विधायक तो यही हैं और आधी विधायिका हम। उसने कहा मैं डील नहीं कर पाती, मेरे बस का नहीं था ये, लेकिन मुझे ऐसा पति मिला। अगर आपकी पत्नी उन्नतशील है तो उसको सहयोग कीजिए, आपका पति उन्नतशील है तो उसको सहयोग कीजिए, और घर का मालिक जो सबसे अच्छे टाइगर बना करके मास्टर माइंड का काम कर रहा है, उसको इतना सहयोग दीजिए कि आपका घर, आपका परिवार सबसे टॉप पर चले जाना चाहिए। आपका गुरु अगर ब्रिलियंट है, दिमागी ज़्यादा है, तो उसको पूरा सहयोग कीजिए, उसके अनुकूल वातावरण बनाइए। अपनी मनमानी मूडी डूडी बन करके गुरु को डिस्टर्ब मत कीजिए।
और आपका शिष्य कोई अगर चमत्कारिक है, कलाकार है, तो उसको भी ऐसी हेल्प कीजिए, ऐसा वातावरण तैयार कीजिए कि आपका शिष्य भी स्वामी विवेकानंद जैसा बन करके अमेरिका में भी डंका बजा दे, भारत का बच्चा जाता है। हमारे गुरुदेव, हमारे आश्रम के सभी बूढ़े बुजुर्ग संत, हमारे शिष्य, हमारे संत सब टोटल मुझको सहयोग करते। 70 संत मेरे सहयोग में लगा हुआ है। इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है, सबका ध्यान मेरे ऊपर है। सब संत कि इनको लेट ना होने पे टाइम पे तैयार करना है। हमें सुलाने के लिए भी संत रहते हैं कि सो जाओ, हम गेट पर हैं, कोई हल्ला नहीं मचाएगा, शांति बनाए रखना है। खिलाने के लिए भी संत, भोजन बनाने के लिए संत, कपड़े धोने के लिए संत, गाड़ी चलाने के लिए संत, संत पर संत और संत, तमाम संत और असिस्टेंट संत, डबल ड्राइवर, ट्रिपल ड्राइवर, कि गुरुदेव को असमंजस न पड़े। इसमें हमारे साथ में कम से कम 8-10 संत तो ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रबंधक, महाप्रबंधक का काम करते हैं और कहते मेरा नाम मत लेना, माला मत पहनवाना, मुंह से बोलो ही मत मेरा नाम, हम चुपके सेवा करेंगे, क्योंकि नाम की बीमारी लग गई तो पूरी जमात भंग हो जाएगी। नाम की भी बीमारी है। जो सम्मान को भी त्याग कर सकता है वही सेवा का पद पा सकता है, और जो सम्मान के लालच में सेवा करता है उसकी सेवा भी चली जाएगी, सम्मान भी चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। सहयोग करना परम धर्म है। सज्जनों, कौन सी कहानी सुना रहा था, कोई बता सकता है? माधव कृष्ण व्यास, खड़े हो जाओ, तुम बताओ। ये भागवत कथाकार माधव कृष्ण व्यास दाधीच पधारे हुए हैं, ताली बजा के इनका अभिनंदन करो। ये भी कथाकार है, इनकी कथा में भी 1000, 2000, 3000 लोग बैठते हैं, लेकिन ये मेरे परम भक्त हैं। पिता पुत्र दोनों आए हुए हैं। पिताजी नंद कुमार जी, खड़े हो जाओ। वो झुक गए हैं कि देखना मत मुझको गुरुदेव। ये दोनों कथाकार हैं, ब्राह्मण हैं, परम शिष्य हैं, गुरुदेव का लाकेट भी पहनते हैं और मुझको लाकर चादर भी ओढ़ाते हैं। बैठिए। कौन कथा सुना रहा था बताओ? बस पकड़ लिया, वो कथाकार है तो कथा पकड़ता है। बैठो। अध्यापक वाली, शिक्षक वाली थी ना, इसमें शिक्षक कितने बैठे, जरा हाथ ऊंचा उठा दे। शिक्षक शिक्षिका, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, डरो मत, हाथ उठाओ। करीब करीब शिक्षिका ज़्यादा है, शिक्षक कम है, और लोग समझते हाथ उठाओ, गुरुदेव कुछ बात ऐसी बोलते तो इज्जत बचाओ अपनी, रहे दो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो आपको धन्यवाद ही दूंगा कि आप महान हो। शिक्षक माथा ठोंक लेता है, आंसू पोंछ लेता है, पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है और पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला जाता है। समय पर स्कूल पहुंचता है, हंसते हंसते विद्यार्थियों को क्लास लेता है, शिक्षा देता है। विद्यार्थियों को एहसास नहीं होने देता है कि इनके घर में कुछ कलह कलेश हो रहा है। विद्यार्थी पूछते हैं, शिक्षक महोदय कुर्ता पाजामा पहनकर क्यों नहीं आए? शिक्षक ने कहा, अभी रेडी नहीं हुआ है। घर की समस्या का वर्णन नहीं किया। वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है जो घर की समस्या को बाहर नहीं बताता है। वह बुद्धू होता है जो घर की समस्या का पूरे जिले में प्रचार करता है। कितना ही सहन करना पड़े, कितना बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन घर की इज्जत, घर का दुख घर ही में रखना चाहिए। बाहर बात को लीकेज मत होने दीजिए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। शिक्षक स्कूल से वापस लौट रहा है, मन में सोच रहा है घर में क्या हुआ होगा। इधर थोड़ी देर के बाद माँ का मन बदल जाता है। सुबह जो व्यक्ति तुमको प्रेम करता है दोपहर में गुस्सा होकर मिल सकता है, और शाम को क्षमा मांगने के लिए आ सकता है, और रात में फिर प्रेम कर सकता है।
इस आदमी को बदलने में देर नहीं लगती है। इसलिए आदमी के साथ एक पॉइंट पकड़कर मत बैठ जाना। आज जो कंजूस है कल वो बहुत बड़ा उदार आत्मा बन सकता है। आज जो दानी है कल वो कंजूस भी बन सकता है। और आज जिसने मंदिर बनाया है कल वो मंदिर की ईंट भी उठाकर निकाल सकता है। इसलिए आदमी के बदलने में देर नहीं लगती है। गिरगिट रंग बदलने में देर कर सकता है, लेकिन आदमी ढंग बदलने में देर नहीं करता है। माँ का मन परिवर्तन हो जाता है। माँ पजामा उठाकर लाती है, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देती है। थोड़ी देर के बाद बहन भी सोचती है आखिर मेरा भाई है, मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरी खबर कौन लेगा, यही भाई तो लेगा। अभी से टेंशन बना लूँगी तो भाई तो आएगा भी नहीं देखने के लिए। लाओ भाई का काम कर देती हूँ। बहन ने पजामा उठाया, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर टांग दिया। शाम को जब 2 बजे पत्नी फुर्सत पाती है, सब फ्रेश होकर के थोड़ा आराम करके ठंडे दिमाग से सोचती है कि आज मैंने पति को पहली बार कठोर जवाब दे दिया, पति का पाजामा फेंक दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह की गलती अगर दोपहर तक पश्चाताप में बदल जाए, दोपहर की भूल अगर शाम को आपको मंजूर हो जाए कि मैंने भूल किया है, तो आपकी भूल भूल नहीं है, वो भूल आपके लिए फूल बन जाएगी और उसका सुधार होने की संभावना है।